नमस्ते आप सभी को। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऐप के बारे में जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही हमें मिल रहा है और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे अवेलेबल है। और ये ऐप आपकी सी क्लीनर की ज़रूरत को ख़त्म कर देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है तो सिक्योरिटी या वल्नरेबिलिटी की कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये भी रहेगी क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है तो ये विंडोज़ के हिसाब से ही ऑप्टिमाइज़्ड है, तो इसलिए इसकी एफ़िशिएंसी किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। और साथ में सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है, तो सिक्योरिटी भी हमें एक अच्छी मिलेगी कंपेयर टू अ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हमें थोड़ा-सा शक रहता है कि भाई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, क्या पता इसमें अंदर क्या चल रहा हो, कोई मैलवेयर तो नहीं है या कोई स्पाईवेयर तो नहीं है। तो क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिला है तो ये एक काफ़ी रिलायबल सोर्स है और इसको आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है, ये क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे ही अवेलेबल है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे पीसी मैनेजर या माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर के नाम से इसे सर्च करिए और ये यहाँ खुल जाएगा। इसको आप यहाँ पे गेट बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, तो फिर ये इंस्टॉल भी हो जाएगा जल्दी से। ये सिर्फ 56 नहीं 54 MB का ही है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसको इंस्टॉल होने में। तो जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाए आप इसके ओपन पे क्लिक करिए और ये आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसमें आपको एक ऑप्शन, जैसे मैं इसके पहले स्क्रीनशॉट दिखाया था, तो इसमें एक हमें ऑप्शन मिलती है जो कि है हमें इसके टूल बार की। तो ये टूल बार जो है फ्लोटिंग टूल बार, वो भी हमें मिल जाता है, ये शो टूल बार ऑन द डेस्कटॉप। तो ये शो टूल बार जो है ये हमारे यहाँ पे एक फ्लोटिंग टूल बार बन जाएगा जो कि हमें थोड़ी सी जगह घेरेगा हमारे डेस्कटॉप पे, लेकिन परमानेंटली अवेलेबल रहेगा। तो कभी भी हमारी रैम जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये उसका इंडिकेटर यहाँ पे हमेशा रहेगा और आप उस इस बटन पे क्लिक करके फिर अपनी रैम जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो सिस्टम में अगर थोड़ा वो अटक रहा है, लैग कर रहा है, तो वो लैगीनेस दूर हो जाएगी और सिस्टम आपका फिर से नॉर्मल फंक्शनिंग पे आ जाएगा। तो आइए इसमें हम देखते हैं और क्या क्या हमारे पास ऑप्शन आती है। ये इसका होम पेज है, यहाँ पे हमारा ये मेमोरी यूसेज बता रहा है, टेम्प्रेरी फाइल्स की भी ये बता रहा है कि टोटल 2.9 GB की टेम्प्रेरी फाइल्स है। तो इसमें हम बूस्ट पे क्लिक करते हैं और साथ ही इसको एक बार मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। साथ ही साथ एक बार इसका जो टूल बॉक्स है इसको भी हम एक्टिवेट कर देते हैं, शो टूल बार ऑन डेस्कटॉप। तो ये यहाँ पे आ गया। तो इसमें होम पे जाता हूँ, तो जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है वही यहाँ पे आ रही है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा 20-21% के आसपास आ जाना चाहिए, नहीं 29% ही आया। चलो अच्छा है। तो ये 27% आ गया है। ये क्या है, कुछ एक मेमोरी तो सॉफ्टवेयर अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी यूज़ करेगा और उसके साथ साथ कुछ एक और भी चीज़ें खुली हुई है। कुछ बैकग्राउंड फंक्शंस भी होते हैं, बैकग्राउंड प्रोसेसेस वो भी चल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है मेमोरी खाती है। तो एटलीस्ट इतनी मेमोरी 20 से 30% मेमोरी तो आपकी हमेशा जाती ही है। इसके अलावा आप जो टास्क मैनेजर में प्रोसेसेस देखते हैं वो यहाँ से भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ से भी आपको प्रोसेसेस जो एक्टिव प्रोसेसेस चल रहे हैं वो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। 18 ऐप्स चल रहे हैं तो मैं उन यहाँ पे क्लिक करके उनको देख सकता हूँ। डिस्क क्लीनअप करना है तो वो भी यहाँ से हो जाएगा। स्टार्टअप में आपके जो एप्लीकेशंस खुलती है तो इस पर क्लिक करते हैं तो स्टार्टअप में ये एप्लीकेशन मेरी खुलती है। तो अगर मुझे ऑफ़ करना है तो मैं इसको ऑफ़ कर सकता हूँ यहीं से। बैक जाते हैं। अब ये तो हमारा होम पेज था। प्रोटेक्शन में आते हैं। अब यहाँ से ही हमें एक आसानी से अपनी जो सिक्योरिटी सेटिंग्स है वहाँ पे जाने का एक ऑप्शन मिल जाता है। विंडोज़ अपडेट में जाने के लिए, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में जाने के लिए, या फिर स्कैन इमीडिएटली अभी हमको स्कैन करना है तो स्कैन भी कर सकते हैं। टास्क बार रिपेयर की भी ऑप्शन है। डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेटिंग्स आपको चेंज करनी है तो वो है। और इस तरह की कुछ एक ऑप्शंस यहाँ पे आती है। स्टोरेज में आ जाते हैं। अब आपको ये डीप क्लीनअप करना है, एक फुल क्लीनअप स्कैन करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। डुप्लीकेट फाइल्स को भी मैनेज करने की ऑप्शन मिल रही है और ये स्टोरेज सेंस जो है ये आपका ऑटोमेटिकली क्लीनअप करेगा टेम्प्रेरी फाइल्स। तो टेम्प्रेरी फाइल्स क्लीनअप करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर ये वाली विंडो में आपको लेके आ जाएगा जो कि आपकी सिस्टम स्टोरेज में ही है। तो ये जो भी आपकी रेलेवेंट ऑप्शंस हैं जहाँ से आप अपनी
अपने सिस्टम को क्लीन अप कर सकते हैं, तो वो आपको एक कॉमन जगह मिल जाती है इस पीसी मैनेजर में। अपने सिस्टम को क्लीन अप करना है तो आप पीसी मैनेजर में जाइए और यहाँ पे जो ऑप्शंस मिल रही है उनको यूज़ करते हुए अपने सिस्टम को क्लीन अप कर लीजिए। आपको अपनी हार्ड ड्राइव क्लीन अप करनी है, आपको अपनी रैम इमीडिएटली क्लीन अप करनी है, या फिर जो टेम्परेरी फाइल्स जो स्टोर हो जाती है उनको क्लीन अप करना है, तो वो सारी जो ऑप्शंस है वो यहाँ पे आपको अलग अलग जगह पे मिल जाती है। स्टोरेज में आपको स्टोरेज जो आपकी हार्ड डिस्क या एसएसडी है या एडिशनल हार्ड डिस्क है उनको आप क्लीन अप कर सकते हैं, या फिर आपकी जो टेम्परेरी फाइल्स हैं उनको क्लीन अप कर सकते हैं। ऐप्स में आपके ये ऐप्स दिख ही रहे हैं, स्टार्टअप ऐप्स में अभी हमने देखा ही था। और प्रोसेस मैनेजमेंट में आपको जो जितने भी आपके बैकग्राउंड प्रोसेसेस और एप्लीकेशन चल रही हैं उनकी लिस्ट बताएगा, जो आप टास्क मैनेजर से भी देखते हैं। लेकिन टास्क मैनेजर में जाने की बजाय आप पीसी मैनेजर में से भी ये देख सकते हैं। अब आपके ऐप्स एंड फीचर्स के अंदर जाएगा और आपको कोई भी रिमूव करने हैं ऐप्स तो यहाँ से वो आप रिमूव कर सकते हैं। और ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के लिए शॉर्टकट है। टूल बॉक्स में अब ये टूल बॉक्स शो टूल बार ऑन डेस्कटॉप ऑन कर दिया और ऑफ कर दिया, तो ये यहाँ से हमारा ऑन और ऑफ का यहाँ पे टॉगल स्विच दे रखा है। अब यहाँ पे हम सेटिंग्स में जाके यहाँ पे जो आपको विंडोज़ टूल्स दिख रहे हैं, मान लीजिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट का भी एक आइकॉन बना हुआ है, इस पर क्लिक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नोटपैड यहाँ से खोल सकते हैं और ये रिकॉर्डर भी मैंने ऑन कर रखा है। आप जो भी कुछ यहाँ पे इस फ्लोटिंग जो टूल बार है इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड टूल्स में जाइए और यहाँ पे आपको आप स्क्रॉल करके देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन मिल गई है। और किसी को आपको हटाना है, जैसे स्क्रीनशॉट मुझे हटाना है तो ये मैं इसको माइनस कर दूंगा, ये हट गया है। रिकॉर्डर ठीक है। अगर मुझे कैलकुलेटर और ऐड करना है यहाँ पे शॉर्टकट में तो ये कैलकुलेटर पे प्लस कर दिया, ये आ गया। एज को भी, एज के क्विक लिंक्स जो हैं वो डालने हैं मुझे यहाँ पे तो ये प्लस कर दिया, एज के क्विक लिंक्स आ गए। हटाने हैं मुझे यहाँ से तो ये माइनस कर दूंगा। तो ये काफ़ी इन्होंने आसान बनाया है इसको यूज़ करना, और आपकी मेमोरी आप वन क्लिक से क्लीन अप कर सकते हैं इमीडिएटली। अब जैसे ये कई बार 60-70% पे पहुंच जाता है, 75% आ जाती है, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए और आपका जो भी मिनिमम लेवल होगा इमीडिएटली मिनिमम लेवल तक आ जाएगी। डिपेंड करता है आपने कितनी एप्लीकेशन साथ में खोल रखी है, या फिर बिल्कुल भी एप्लीकेशन नहीं खोल रखी, आपका बिल्कुल सिस्टम क्लीन है, आपकी सिर्फ एक ही एप्लीकेशन चल रही थी और उसने ज़्यादा मेमोरी घेर रखी थी, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और मेमोरी क्लीन अप कर लेंगे। तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे ये डिपेंड करेगा उस बात पे कि आपने उस समय कितनी एप्लीकेशंस अपने कंप्यूटर पे खोल रखी है। तो ये काफ़ी काम की एप्लीकेशन लगी जो मुझे लगा कि मुझे सबके साथ शेयर करनी चाहिए। तो इसको आप भी अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करिए और अपने कंप्यूटर की एफिशिएंसी मेंटेन करके रखिए। आपको टेम्परेरी फाइल्स डिलीट करनी है तो उसके लिए यहाँ पे स्मार्ट बूस्ट की भी ऑप्शन है, इसको ऑन करके रखिए तो अपने आप ही स्मार्ट बूस्ट जो है वो टाइम टू टाइम एक्टिवेट हो जाएगा। अगर ज़्यादा हाई यूसेज रैम की है तो ये अपने आप स्मार्ट बूस्ट होगा और वो क्लियर अप हो जाएगी रैम, या फिर आपकी टेम्परेरी फाइल्स 1 GB से ऊपर गई तो भी अपने आप ही स्मार्ट बूस्ट ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप जनरल सेटिंग्स में पीसी मैनेजर को ऑटोमेटिकली चालू कर सकते हैं जब भी विंडोज़ चालू हो। तो ये एक काफ़ी काम का एप्लीकेशन है, आप भी इसको यूज़ करिए और आपको यूज़ करने पे आपका कैसा अनुभव रहा वो कमेंट सेक्शन में शेयर करके ज़रूर जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।